तो दोस्तों, मैं राहुल और आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आईसी मंत्रा पर। अभी दिमाग में बहुत कन्फ्यूज़न है आपके, है ना? परेशान हो, बहुत टेंशन है कि एग्ज़ाम कब होगा, राइट? तो मैं समझ रहा हूँ बहुत टफ टाइम है और ऐसे टाइम में पढ़ने का मन भी नहीं करता है, बट इस टाइम को हमें वेस्ट नहीं करना है, ये बात आप समझो, राइट? अगर इस टाइम को आप वेस्ट कर दोगे तो पछतावा बहुत होने वाला है आपको। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे यूट्यूब मैंने वीडियोस देखे हैं जिसमें बोला जा रहा है कि एग्ज़ाम जो है वो मार्च में होगा या दिसंबर में होगा। तो ऐसे टाइम में दिमाग में बहुत कन्फ्यूज़न होती है, और जब दिमाग में कन्फ्यूज़न होती है तो पढ़ने का मन नहीं करता है, राइट? तो आपको यही समझना है कि आपको ये टाइम अभी वेस्ट नहीं करना है, राइट? इसके देखो एक रीज़न ये है कि मान लो कि आपने माइंड में सेट कर लिया कि एग्ज़ाम तो मार्च में चला गया। अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन तो नहीं है ना कोई भी कि मार्च में ही एग्ज़ाम होगा, और बाई चांस एग्ज़ाम दिसंबर में हो जाता है तो आपकी प्रिपरेशन, आपकी तैयारी कंप्लीट नहीं होगी, राइट? तो यार, आप स्टूडेंट हो, आपको ये नहीं सोचना है कि एग्ज़ाम कब होगा। ये काम है आयोग का, कमीशन का काम है कि हमें एग्ज़ाम कब करवाना है। एज अ स्टूडेंट आपका ये काम होगा, आपका ये काम है कि मेरे को प्रिपरेशन कैसे करनी है, राइट? मेरे वीक पॉइंट कौन से हैं, उन पर मैं काम करूं, मॉक टेस्ट लगाऊं, करंट अफेयर पे काम करूं, और सबसे मेन चीज़ जिसमें स्टूडेंट बहुत ज़्यादा फेल हो रहा है, सी सेट पे मैं अभी कैसे काम करूं, क्योंकि टाइम बहुत ही कम बचा हुआ है। और जितने मेरे इंटरनल सोर्सेज हैं उनकी अगर मैं सुनूं तो जो एग्ज़ाम है ना आपका, वो 90% चांसेस हैं दिसंबर में ही हो जाएगा। यार, ये चीज़ मैं बोल रहा हूँ, ठीक है? 90% चांसेस हैं एग्ज़ाम आपका दिसंबर में ही हो जाता है। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे आपसे बात करूंगा आज कि एग्ज़ाम दिसंबर में होगा या फिर नहीं होगा। 7 और 8 तारीख को एग्ज़ाम हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है। यूपी आर ओ ए आर ओ का एग्ज़ाम जो है वो 22 दिसंबर को होगा या नहीं होगा, ये सारी बातें हम करेंगे। सेंटर के बारे में हम बात करेंगे, नॉर्मलाइजेशन का जो अभी प्रोटेस्ट चल रहा है इस बारे में भी हम बात करेंगे, ठीक है? तो सारी बातें अभी ध्यान से समझ लेना। वैकेंसीज बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही हैं, इन सब पर एक एक करके हम बात करते हैं। तो सबसे पहली बात, तो बहुत सारी वीडियोज़ में अभी मैंने देखा है कि ये बात चल रही है कि यूपी पीसीएस का जो एग्ज़ाम है वो 7 और 8 दिसंबर को होगा। तो पहली बात तो ये बात बिल्कुल गलत है, राइट? इन बातों पर बिल्कुल विश्वास मत करो, क्योंकि 8 दिसंबर को कल ही नोटिफिकेशन आया है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है कि उत्तर प्रदेश हायर जुडिशियल सर्विस का एग्जाम होना है। तो यूपीपीएससी 2024 का एग्जाम भाई 8 दिसंबर को तो नहीं हो सकता, ठीक है? बात करें आर ओ ए आर ओ की, तो आर ओ और ए आर ओ का जो एग्जाम है वो 22 दिसंबर को ही सेट है, 22 दिसंबर को ही होगा। इसमें कोई भी कंफ्यूजन अपने माइंड में मत लाओ। आर ओ और ए आर ओ के प्रिपरेशन को हल्के में मत लो, सीरियस रहो, मॉक टेस्ट लगाओ, करंट अफेयर्स पढ़ो, जो भी अपने स्टडीज को एनालाइज करो, जो वीक पॉइंट है उस पर काम करो, राइट? क्लियर है ना? तो आर ओ ए आर ओ में कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। अब क्योंकि ये मार्च वाली बात अगर आपके दिमाग में रहेगी तो आप स्टडीज पर फोकस नहीं कर पाओगे। तो अभी बस अपने दिमाग में ये वीडियोस जो है ना फालतू की ने देखना छोड़ो अभी, और अपने दिमाग में एक बात सेट कर लो कि एग्जाम दिसंबर में है और मैं दिसंबर के अकॉर्डिंग ही अपनी प्रिपरेशन करूंगा, राइट? अपने दिमाग में बस ये डाल लो कि दिसंबर के फर्स्ट वीक तक मेरी सारी प्रिपरेशन कंप्लीट होनी चाहिए, मॉक वगैरह लगा लो, ठीक है? अब बात करते हैं सेंटर की, कि सर बहुत सारे मैसेज मेरे पास आ रहे थे कि सर एग्जाम दिसंबर में नहीं हो सकता क्योंकि आयोग को सेंटर नहीं मिल रहे हैं। सेंटर क्यों नहीं मिल रहे हैं? क्योंकि उन्होंने ये डिसाइड किया है कि जो भी एग्जाम हम करवाएंगे, कंडक्ट करवाएंगे, वो प्राइवेट स्कूल या कॉलेजेस में नहीं होगा, गवर्नमेंट स्कूल या कॉलेजेस में होगा, राइट? तो यार, ये तुम्हारा काम कोई है यार कि तुम ये सोचोगे कि सेंटर मिल रहा है नहीं मिल रहा? वो आयोग का काम है, उनको करने दो। तुम्हारा काम है कि मेरा इस सब्जेक्ट में मार्क्स नहीं बढ़ रहा है, तो जो मुझे टाइम मिला है उसको मैं यूटिलाइज करूं, और वहां पर जो मेरे मार्क्स कम है उसको मैं इंक्रीज करूं। आयोग का काम आयोग को करने दो। जब तुम सिलेक्टेड हो जाओगे तब आयोग वाला काम करना, अभी स्टूडेंट वाला काम करो, राइट? अगर आयोग वाला काम करते रहोगे तो कभी सिलेक्शन नहीं होगा, राइट? तो सेंटर का काम है वो आयोग को करने दो भाई। आयोग ने बहुत एग्जाम करवाए, ऐसा नहीं है कि आयोग पहली बार अपना एग्जाम करवा रहा है, ये आयोग का पहला एग्जाम है। उसने बहुत एग्जाम करवाए हैं, तो वो ये एग्जाम भी कंडक्ट करवा देगा, ठीक है? नॉर्मलाइजेशन वाली बात स्टूडेंट्स की बिल्कुल सही है, इस पर आपको पूरी तरह से खड़ा होना चाहिए भाई, है ना? नॉर्मलाइजेशन में गड़बड़ है। अगर एग्जाम 2 से 3 शिफ्ट में होता है तो गड़बड़ है भाई, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा एग्जाम इजी होगा, कौन सा एग्जाम हार्ड होगा, नॉर्मलाइजेशन कैसे होगी। नॉर्मलाइजेशन का मतलब मैं तो ये समझता हूं, फिर आ जाएगा लक वाली बात, जिसका तुक्का लगा, जिसका लक बना, उसका सिलेक्शन हुआ। तो नॉर्मलाइजेशन के केस में हमें एक साथ खड़े रहना है। प्रोटेस्ट हमें अगर आयोग नहीं मानता है, राइट, तो हमें प्रोटेस्ट और तेज करना है,
राइट। और हमें बस एक ही मांग रखनी है कि हमारा एग्जाम एक दिन में एक शिफ्ट में कराया जाए, क्योंकि आयोग ने ये एग्जाम पहले भी एक शिफ्ट और एक दिन में करवाए हैं। ठीक है, अब बात आती है कि अभी इस टाइम पर आपको स्टडीज किस तरह से करनी है, किस चीज़ पर फोकस करना है। तो पहली बात, मॉक टेस्ट पर मॉक टेस्ट दो, ज़्यादा से ज़्यादा एनालाइज करो मॉक टेस्ट पे, देखो कौन सा सब्जेक्ट है जो वीक है उसको स्ट्रॉन्ग करो, करंट अफेयर्स पे काम करो अपने। राइट, बहुत से स्टूडेंट सब कुछ पढ़ लेते हैं बट करंट अफेयर्स की वजह से उनका सिलेक्शन नहीं होता है। और पी वाई क्यू, देखो पी वाई क्यू पर जरूर फोकस करो। यूपीपीएससी एक ऐसा एग्जाम है जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो पी वाई क्यू पर कंप्लीटली फोकस करना है आपको। ठीक है, बात होती है सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा सी सेट। इसका तो मतलब इतना ज़्यादा खौफ बना हुआ है ना स्टूडेंट्स के बीच में कि सर सी सेट ही नहीं निकलता। भाई तुम लोग पढ़ते ही नहीं हो सी सेट के लिए, आपको ऐसा लगता है कि सर जब एग्जाम आएगा उससे एक महीने पहले हम सी सेट लेके बैठेंगे और पढ़ लेंगे। पढ़ना पड़ेगा यार, उसके सब्जेक्ट ऐसे हैं। मैथ आप एक महीने में नहीं सीख सकते हो, रीजनिंग प्रैक्टिस वाले सब्जेक्ट है, तो सी सेट पर फोकस करो। मैंने बहुत स्टूडेंट परेशान होते देखे हैं, बहुत दुख भी होता है कि पूरे साल वो पढ़ते हैं, सी सेट पर ध्यान नहीं देते और सी सेट की वजह से उनका सिलेक्शन रह जाता है, प्री तक नहीं निकल पाता यार। मेंस तक की तैयारी करके बैठे होते हैं वो और प्री तक नहीं निकाल पाते केवल और केवल सी सेट की वजह से। तो सी सेट को हल्के में मत लो भाई, टाइम है, इस पर फोकस करो। राइट, ओके। और सी सेट का हमारा बैच भी लॉन्च हो चुका है ऑनलाइन, आप ये ज्वाइन कर सकते हो अगर आपको सीरियसली सी सेट इस बार क्वालिफाई करना है तो। ठीक है, और कोई भी नई इंफॉर्मेशन आती है, कोई न्यू अपडेट इंफॉर्मेशन आती है तो मैं उसके लिए वीडियो बना दूंगा। आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हो हमारी टीम से। इस नंबर पे कोई भी कंफ्यूजन होती है या तो कमेंट करो या इस नंबर पर आप हमें डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हो, टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो।